आध्यात्मिक प्रक्रिया बताया है। व्यास जी ने समाधि को योग माना है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को निरोध को योग कहा है। योग वशिष्ठ के अनुसार भव सागर से पार जाने की योग एक अद्भुत युक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग कर्मसु कौशलम योगस्तः कुरु कर्माणि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के रूप में व्याख्या की है। शरीर का जहाँ उपयोग करते हुए कर्मयोग है, भक्ति योग जहाँ भक्ति मार्ग से मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करते हैं, और ज्ञान योग मन बुद्धि के उपयोग की महत्ता को समझाया है। जो जनक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ऋग्वेद उपनिषद आदि में योग के कई अंग बताए गए हैं, जिसके जरिए हम ध्यान, समाधि, सतो गुण की चेतना के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना होता है। योग ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण कर मानसिक स्थिति को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें भी प्राणायाम को योग की आत्मा कहा गया है। परम पूज्य महर्षि जी एवं उनके कृपा पात्र शिष्य वेद विद्या मार्टन ब्रह्मचारी गिरीश जी ने बताया, नैतिक आचरण, आत्म संयम, करुणा मैत्री योग का आध्यात्मिक और नैतिक उद्देश्य है। प्राणायाम, भावातीत ध्यान, अष्टांग योगाभ्यास और साधना सिद्धि से हमारा शरीर, आत्मा, मन, मस्तिष्क शुद्ध शांत होकर तनाव दूर करता है और शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। योग अहिंसा, सत्य, संतोष, अनुशासन के साथ भय, चिंता, रोग, तनाव को कम करता है। योग मनुष्य की चेतना में व्याप्त दुर्बलता, विकृतियों को, नकारात्मकता को समाप्त करके जीवन में नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया प्रकाश और मनुष्य का सर्वांगीण सर्वविध विकास कर उत्तरोत्तर बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास, सटीक निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न कर आनंद युक्त सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। करें योग, रहे निरोग। योग के द्वारा सभी प्राणी लाभान्वित हो रहे हैं, अतः सभी को अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अवश्य करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, करते रहिए योग, बने रहिए निरोग। जय गुरुदेव, जय महर्षि, जय मां विंध्यवासिनी। सभी का कल्याण।